Hello, dear students. Welcome once again in my YouTube channel. And this is a lecture only for a mathematics content of for class 11, class 12 and IIT JEE. बच्चे इसके अंदर में जितना भी मैथ्स का कंटेंट है IIT JEE तक का A to Z में सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से डाल रहा हूँ। हर चैप्टर की आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। सो इफ यू आर अ रेगुलर यूजर देन सब्सक्राइब करें बच्चे। अगर आपको लगता है कोई पर्सन है जिसको आप जानते हैं स्ट्रगल कर रहा है मैथ्स में, इफ ही नीड अ स्पेशल अटेंशन, देन आप उस लेक्चर को देन आप उस दोस्त को आप ये रेफर करें। सो चलते हैं बच्चे, आज देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो आज है बेटा बायनोमियल सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 1। बेटा ये 1 का मतलब है बेसिकली सेट 1। सो सेट 1 का मतलब है बेटा कि अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर भी देखे हो तो आपको पता होगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जितने भी हैं वो बेटा 10-10 करके डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में डालता हूं। तो इसका मतलब है आज आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं जेई के आपको देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस। सो लेट्स गो, देन वी आर स्टार्ट। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट, आपका दोस्त बेटा, मैथ्स टीचर, मेंटोर, कुछ भी आप कह लीजिए। बायनोमियल सीरीज के अंदर बच्चे सबसे पहले हमने ये देखा था इफ a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है। तो बच्चे हमने कहा था दिस इज nc0 a की पावर n, देन nc1 a की पावर 1 कम होती है बेटा एंड b की पावर आती है। फिर nc2 a की पावर 2 कम आती है, b की पावर 2 आती है। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग, मुझे लगता है nc3 भी लेना चाहिए। तो बच्चे मैं nc3 भी लेता हूं। a की पावर n माइनस 3 इंटू में b की 3, डेन डेड 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 डैश एन सी एन, a की पावर बेटा 0 हो जाएगी एंड b की पावर फाइनली n हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बेटा ये एक्सपेंशन आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक हमने इसी से पढ़ा था। देन हमने कहा था कि अगर हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर दे तो मेरे को a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन मिल जाएगा। और वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा कि जहां पे ऑड साइन होता है वहां पर यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा देते हैं। तो अगर बात आती है कि जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों एक्सपेंशन को, तो प्लस करने पर ऑड आइटम कट जाती है और मेरे पास जितना भी बचता है ये सारा का सारा, अगर आप देखो बेटा 0 2 4, तो ये सारा का सारा इवन बचता है। और जब मैं बात करता हूं कि बच्चे दोनों को माइनस करते हैं तो 1 3 यानी कि सारा का सारा मेरे को ऑड सेशन मिलता है। तो बच्चे ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हमने लेक्चर 1 करा था, बायनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इवन हमारे पास आ गया बेटा, सम जब हम ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो ऑड आ जाता है। आगे बात करते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा था कि अगर हमें कभी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन हो तो और हमें बोला गया हो कि इन टर्म्स का रेशियोस है, तो हमने ये देखा था कि हम जब टर्म्स को खोलते हैं तो उसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें x का रोल नहीं होता, तो जो कोफिशिएंट्स है वो हर बार कॉमन से आते हैं। तो इस बार भी बच्चे यही है कि अगर तीन टर्म्स आपके कॉम वो है सीक्वेंस, उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, अगर ये रेशियो इनके कोफिशिएंट रेशियोस में लिए जाते हैं तो मुझे ना ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा बच्चे, आपका ये रिजल्ट। तो अब इस रिजल्ट की जरूरत क्यों है बच्चे, की रीजन ये है कि आप जेई अटेम्प्ट दे रहे हो जहां पे ना टाइम लिमिटेड होता है। तो रेदर देन द गिवन द होल टाइम टू गेट द डिराइव द फॉर्मूला, तो आपके लिए बेटर यही है बच्चे कि आप है ना फॉर्मूला याद करो, अपने रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन कि डिराइविंग अ फॉर्मूला। हमें थोड़ी सी टाइम की वहां पे शॉर्टेज भी होती है। तो ये जो चीजें हैं बेटा, इतनी ही मैंने क्यों डिस्कस करी, क्योंकि आज के लेक्चर में ना इनका रोल बहुत ज्यादा है। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पे। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस को पढ़िए। बच्चे देखो ये कहता है एक तरीके से a प्लस बी की पावर 50 और यहां पर है बेटा a माइनस बी की पावर 50। अब ऐसा जो एक्सपेंशन मिला है, इस एक्सपेंशन को उसने बोला है कि हम ये कुछ इस तरीके का होगा, देन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर देन a2 और a0 किसके बराबर होगा।
अब ये बेटा a2 क्या है बच्चे, देन वी गेट द a2 एज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड a0 क्या है, तो वी गेट अ a0 एज अ कोफिशिएंट ऑफ x0। यानी कि बच्चे a2 और a0 जो है बेसिकली कोफिशिएंट्स को दिखाते हैं x स्क्वायर और x की पावर 0 के। तो जब ये फिगर्स हमारे पास आएगी, इन दोनों को अपॉन में रख के बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने यहां पे देखा यार ये तो प्लस का साइन है, यानी कि बच्चे मेरे पास इवन टर्म्स ही बचेंगी, तो रिजल्ट आएगा 2। हमारे पास हो जाएगा बेटा 50c0 x की पावर 50 एंड जो भी है बेटा 10 की पावर फिलहाल यहाँ पे नहीं होगी। फिर आएगा बेटा 50c2 x की पावर आपके पास हो जाएगी 48 इंटू में 10 की पावर 2 हो जाएगी। फिर आएगा बेटा डेड 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 डैश। फिर आएगा बच्चे यहाँ पे डेड डैश को छोटा कर देता हूँ क्योंकि लास्ट में मेरे को जो टर्म्स है उन्हीं से ज्यादा मतलब है, तो लेट यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। एंड बच्चे अब हमारे पास एंड में क्या आएगा 50c48, तो x की पावर 2 मिलेगी, 10 की पावर 48 मिलेगी। अगला होगा 50c49, लेकिन 49 नहीं आएगा बच्चे, हमारे पास आएगा 50c50, इसमें x की पावर 0, 10 की पावर 50। तो ये एक्सपेंशन खुला। अब इस एक्सपेंशन में जो a2 है बेटा, वो बेसिकली x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो a2 यहां पर क्या है बच्चे, a2 यानी कि बच्चे यहां पे ये रहा बेटा मेरे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो a2 जो है वो है मेरे पास 50c48 इंटू में 10 की पावर 48। अब a0 क्या है बच्चे यहाँ पे, तो a0 है x0 का कोफिशिएंट, तो a0 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 50c50 10 की पावर 50। बस बच्चे क्वेश्चन बोलता है कि आप इन दोनों को डिवाइड करिए, काम आपका खत्म। तो 50c48 को देखो तो 50c2 इंटू में 10 की पावर 48 अपॉन में बेटा 50c50 का मतलब 1 होता है 10 की पावर 50, ये यहां से कटेगा 10 की पावर 2 बच जाएगी। तो 50 इंटू में बेटा 49 अपॉन में बच्चे हमारे पास आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 यानी कि 100। तो यहां से डिवाइड करा 52 जा 100 एंड अच्छा 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा एंड 50 को दो बार खोला तो बेटा 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा। तो रिजल्ट मेरे पास आया 49 अपॉन में 4, जिसके थ्रू यानी कि मेरे पास आपका रिजल्ट आया 12.50 पर आता है बेटा आपका पॉइंट 12.5। अब एक कम हुआ, चार जो है उनमें डिवाइड होगा तो 0.25 यानी कि 12.25 का 12.25 मेरा आंसर होगा। अब बच्चे यहाँ पे एक रेलिवेंट पॉइंट था जो मैं आपको छूट गया। जब हमने ये लिया तो हमने इस 2 को कंसीडर नहीं करा। क्यों नहीं करा बेटा, वैसे तो ये गलती थी, 2 को मैं कंसीडर करना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो इनका इंपैक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा, इसलिए इस 2 का इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारा आंसर बस बेटा इतना ही है 12.25। ये बेटा जेईई मेन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कोई भी खास बात नहीं थी। आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, कहता है द सम ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म इन एक्स इन द एक्सपेंशन। तो जितनी भी इवन डिग्री आएंगी इस एक्सपेंशन में, ठीक है, इस एक्सपेंशन को खोल के जो इवन डिग्री आएगी उनके कोफिशिएंट को बता के मतलब जोड़ के बताना है क्या होगा। तो बेटा अगर आप देखो तो यहां पे बच्चे आपके पास जो कोफिशिएंट है तो वो है a प्लस बी का पावर 6 एंड a माइनस बी का। तो बीच में प्लस का साइन है यानी कि बेटा इवन टर्म्स खुलेंगी। तो मेरे पास आएगा बेटा 2 6c0 x की पावर बेटा मेरे पास आया 6 प्लस में 6c2 x की पावर बच्चे मेरे पास आ गई यहां पर 2, ये आ गया बेटा x क्यूब माइनस 1 के पावर 1/2 और इसके ऊपर आ गया मेरे पास 2। यहां पर बच्चे मेरे पास आया 6c4 x की पावर 2 के बाद आया 4, यहां पर आया बच्चे आपका x की क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 और हो बेटा पहली बात यहां पे मैंने गलती करी है, x की पावर
6 टू यहाँ पे 4 आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 आएगी एंड इसके ऊपर जो पावर है 4 हो जाएगी एंड लास्ट वन इज 6 तो x की पावर तो हो जाएगी 0 एंड यहाँ पर आएगा बेटा x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2 का 1/2 का, तो ये है बेटा, आई होप, तो ये है बेटा 1/2 की पावर x की पावर 1/2 की पावर यहाँ पर हो जाएगी ये 6 एंड ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है आपका बंद हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 इंटू एक्स की पावर 6, 6 को दो बार खोलेंगे, 6 इंटू 5 30, 2 से डिवाइड होगा तो 15, 15 इंटू में x की पावर 4, अंदर आएगा बेटा x क्यूब माइनस 1, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये भी बेटा 15 ही आएगा, ये आएगा x स्क्वायर, अंदर आ जाएगा बेटा पावर 2, तो x की पावर मतलब 3 की पावर 2 6 हो जाएगा, माइनस में 2 x की पावर 3 प्लस में बेटा मेरे पास आ जाएगा 1, फिर बेटा 6 से 6 1 होता है, ये आ जाएगा 3, तो मेरे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3, इसको यहां करते हैं बेटा, तो प्लस 3 एक ए मतलब ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी का क्यूब। तो हमने बेटा ये पावर खोली। अब बच्चे हमें देखते हैं कि हमारे पास उसने बोला है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री, तो जितनी भी इवन डिग्री है उनके जो कोफिशिएंट है उनका सम बताना है। तो यहाँ पे बच्चे सम जो है वो पहली बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पर बेटा x की पावर 6 है तो इसका कोफिशिएंट है 1, मैंने 1 ले लिया। इसके बाद बच्चे ये x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगी 7, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे लिए -15 आएगी, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट है, तो -15 करा। इसके बाद बच्चे x स्क्वायर जो है मैंने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगी, यानी कि +15 मेरे लिए रेलिवेंट है। फिर x स्क्वायर जो है बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को ऑड देगा, जो कि मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। एंड फिर आएगा 15 जो है बच्चे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि मेरे पास फिर से आएगा बच्चे आपका 15। आगे आल चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे x की पावर ये हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे मेरे पास मिला -3 एंड यहाँ पे बेटा ये आ गया आपका -1, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो चलते हैं, 15 से 15 कटा बच्चे आपका, अब मेरे पास आ गया बेटा 15 में से 3 और एक 4, 1 से 1 कट गया बेटा, 15 में से मेरा गया 12, 12 इंटू 2 24, यानी कि 2 इंटू 14 मेरे पास आया आंसर 24। तो ये मेरा आंसर है। बस बेटा यही करना था कि हमें बच्चे इवन डिग्री की पावर का सम करना था। आई होप बच्चे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इस बार भी क्वेश्चन बेटा सेम है, कहता है अगर अल्फा जो है, मैंने जो नाम दिया अल्फा, ये अल्फा जो नाम है मैंने x की पावर 4 को दिया है एंड बीटा जो नाम है बेटा ये मैंने x की पावर 2 को दिया है, तो अल्फा भी दे दिया बीटा भी दे दिया रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन, जो भी है इस एक्सपेंशन के अंदर। तो अब हम क्या करें, तो बच्चे मैंने यहां पे देखा मेरा एक्सपेंशन अगेन सेम है, बीच में साइन प्लस का है, तो इसका मतलब ये इवन खुलेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा में x4 और x की पावर 2 को देता हूं तो इनमें से कौन सा वाला ठीक होगा। तो देखो बेटा, अल्फा सबसे पहले मैं एक्सपेंशन लिखता हूं, तो एक्सपेंशन कुछ ऐसे होगा 2 6 है तो 6c0 x की पावर 6 प्लस में 6c2 x की पावर बच्चे मेरे पास आएगा 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 6c4 x की पावर 2 x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 6 से 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब।
ये बेटा ये अब जो खोलना था ये बिल्कुल अभी-अभी खोला था तो सब रूट में था तो वो कट रहे थे तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे नहीं किया। फोकस मेरा इस पे है कि अब अल्फा जो है पहले थोड़ा-सा आई थिंक और खोल लेना चाहिए क्योंकि एक स्टेप और लगेगा हमें। बेटा 2 तो ये हो गया x की पावर 6 ये आ गया बेटा 15 x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी बेटा 15 आ गया ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में बेटा 1 x की पावर 2 की क्यूब यानी कि 6 a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर प्लस में 3 a की पावर 4 ये स्क्वायर एंड लास्ट में आएगा बेटा माइनस 1। तो मैंने बेटा जितना खोलना था खोल दिया। अब मेरे को बोला हुआ है कि अल्फा जो है ना वो x की पावर 4 को प्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फा इज रिप्रेजेंट टू x की पावर 4 का जो वो भी एक कोफिशिएंट है। तो x की पावर 4 को देखते हैं यहाँ पे कहाँ-कहाँ है। तो ये x की पावर 6 है नहीं बेटा x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आया -15 ये 15 बेटा x की पावर 4 4 4 ये 2 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आया -3 एंड x की पावर 4 को आया -3 तो अल्फा x की 4 के पास मेरे पास आए -48। अब मेरे पास बचा बीटा जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे बच्चे 4 जो है ना आपका मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन पेन से ट्रैक करता हूँ। तो 4 बेटा यहाँ पे जाएगा तो 6 बनेगा, ये 6 है इसका रोल नहीं है, 4 यहाँ पे जाएगा तो 6 और 4 पावर देगा, तो यहाँ पे इसका भी रोल खत्म हुआ। एक्स स्क्वायर बेटा जब एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को 6 देगा, तो इसका रोल खत्म। एक्स स्क्वायर बेटा जब यहाँ होगा तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 15 मिलेगा एंड यहाँ पे बेटा इसके साथ मतलब जिसके साथ भी नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 4 पावर 4 बनाएगा तो इसका रोल भी खत्म। आगे बात करते हैं बेटा x की पावर 2 को देख रहा हूं तो ये भी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये भी रेलिवेंट नहीं है, यहाँ पे आया +3 तो मेरे पास हो गया 48 15 और 3 18। तो मेरे को बोला है कि अल्फा जो है -48 अब इनमें से क्या होगा बेटा? अब पहली बात अल्फा और नेगेटिव है बीटा अब इसके अंदर अगर ऐड होता है तो ये नेगेटिव फिगर होगी तो इसका मतलब ये दोनों मेरे आंसर नहीं आ सकते बेटा तो अल्फा के अंदर बीटा ऐड हो गया तो नेगेटिव फिगर आएगी यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास पहली बात बेटा अल्फा प्लस बीटा करेंगे बेटा तो मेरे पास -30 तो आ जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सब के साथ 2 भी लिख लगा हुआ है यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनली 2 से भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये होगा -6 ये यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा की एक्चुअल वैल्यू अब -96 एंड +36 है तो ये आंसर भी नहीं आ रहा। तो लास्ट बचा बेटा मेरे पास अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा है -96 एंड -36 तो जिसकी वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का 132। होप कि आपको ये बात समझ में आई बच्चे एंड ये वाला मेरा आंसर है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों हम लगभग कोएफिशिएंट के ऊपर ही करे। सिंपल है एक बार कभी किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, कभी इसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है और पैटर्न लगभग जो है क्वेश्चंस के सेम है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर। इस बार भी कहता है कि इस एक्सप्रेशन जो भी आएगा कंटेन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इसके अंदर एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी तो क्वेश्चन के हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं एक्स प्लस में एक्स क्यूब माइनस 1 बेटा क्वेश्चन को लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि बीच में तो प्लस है तो ये तो इवन ही खुलेगा तो मैं खोल रहा हूं बेटा यहां पे आपका 2 से मल्टीप्लाई तो 5c 0 0 से आएगा बेटा यहाँ पे x की पावर 5 फिर 5c 2 2 पे खुलेगा x की पावर 3 एंड ये खुलेगा बेटा x क्यूब माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 5c 4 5c 4 पे हो जाएगा x की पावर 1 एंड x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर
बेटा अब इनके खोलने का तरीका क्या है वो ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, क्योंकि पावर 1/2 है तो हमारे पास ये सीधा सीधा पावर्स कट रही हैं। जैसे इसमें है पावर 2 अपॉन में 2 तो ये मिला मेरे को 1, इसमें में था बेटा पावर 2 अपॉन 2 तो ये मिला 2, ये मिला 1। तो अब मेरे पास बच्चे ये है x की पावर 5, 5 को दो बार खोलेंगे, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस 1। ये आ जाएगा बेटा 5c4 का मतलब है 5 इनटू में बच्चे x, ये आ जाएगा बेटा a की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब। अब बच्चे x की हाईएस्ट पावर यहां पे मेरे पास क्या है, 5 है। यहां पे देखूं तो x की हाईएस्ट पावर जाती है 3 इंटू 3 6, और अगर मैं यहां पर जाऊं तो x इससे मल्टीप्लाई होगा 7, यहां पे तो बेटा मेरे पास 1 रहेगी, यहां पे रहेगी x इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4, यहां पे 6, यहां पे 3, तो अच्छा यहां पर है 7। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? इट्स वेरी सिंपल बेटा, x की पावर सिंपल 7 आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आसान था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में एंड पहले जैसा नहीं है बच्चे। इफ द फोर्थ टर्म इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन, बेटा ये मेरे पास एक बायनोमियल एक्सपेंशन है, इसकी फोर्थ टर्म जो है वो ये है, देन द वैल्यू ऑफ x इज क्या? तो देखो बेटा, मेरे को बोल रहा है टी फोर का मतलब है T3 प्लस 1, ये कितनी है बेटा 20 इंटू में 8 की पावर 7, तो यहां पे आ जाएगा 6c3 इंटू में बेटा 2 बाई एक्स की पावर 3 इंटू में x log बेस x 8 x की पावर 3। तो और ये जो है 20 इंटू 8 के पावर 7 के बराबर है। अब बेटा 63 का मतलब होता है 6 को 3 बार खोलो, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 ही होता है बच्चे, तो 3 फैक्टोरियल 6 से कट गया तो ये आएगा बच्चे आपका 20, ये हो गया इंटू में 2 की पावर 3 अपॉन में x की पावर 3 इंटू में x log, यहां पर बच्चे 8, यहां पर आया x इसकी पावर 3, 20 इंटू में 8 की पावर 7, तो 20 से 20 कट गया बच्चे मेरे पास। अब 2 का पावर क्यूब है तो बेटा यहां से एक कम हो गया, यानी कि ये बच्चा मेरे पास 8। अब बच्चा बच्चे मेरे पास x log x अपॉन 8 माइनस में बच्चे यहां पे भी बेटा ये 3 हो जाएगा, तो 3 और यहां पे भी -3 इज इक्वल टू 8 की पावर 6, तो x log x माइनस 1 की पावर 3, जो भी है बेटा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये आ जाएगा 8 की पावर 6, 3 से ये कटेगा तो बेटा 2 आएगा। अब मैं कह सकता हूं बच्चे मेरे पास है x की पावर log x जिसका बेस है 8 माइनस में 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। अब बच्चे मेरे पास है ना, ध्यान से देखो एक सिचुएशन आई है, ठीक है, सिचुएशन क्या है, x log ये x है, माइनस में ऊपर 1 है आपका, ये बेटा ऊपर होएगा आपका, तो ये माइनस का 1 है, बेस में बेटा मेरे पास 8 है इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास क्या है 8 स्क्वायर। अब मैं x स्क्वायर की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास जो है वो आंसर आ जाए। देखो बेटा, एक तरीका तो है कि हम इसको सॉल्व करें, भाई मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जहां पे हम बेस को 8 मानेंगे देन हम इसको प्रोसीड करेंगे। दूसरा तरीका बेटा हमारे पास ये है कि अगर हम यहां पे ऑप्शन ट्राई करें, देखो अगर हम 8 की पावर 3 डालें तो यहां पे आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो x की पावर बेटा हमारे पास आ जाएगा बच्चे, हमने जो लिया x की पावर क्या लिया 3, एंड ये x की पावर 2 8 की पावर 2 के बराबर आ गया। तो एक तरफ हम x की पावर 3 डाल रहे हैं और आंसर मेरा x स्क्वायर जो है मतलब x की वैल्यू 8 आ रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर मैं 8 स्क्वायर डालूं, देखो बच्चे अगर मैं 8 स्क्वायर डालूं तो ये 8 से 8 कट जाएगा, मेरे को जो मिलेगा बच्चे
तो मेरे को जो मिलेगा बच्चे ये हो जाएगा 8 की पावर 2। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा बच्चे आपका 2 एंड 2 जो है 8 से 8 की पावर 8 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 1 जो है 8 स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी कि जो एज्यूम करा था x का आंसर वही आया है। तो सही आंसर कौन सा है बेटा? आपका 8 की पावर 2। अदरवाइज क्या होगा बेटा? दूसरा तरीका ये है, टेकिंग log 8 ऑन बोथ साइड। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चे? आपका ये हो जाएगा log x, जिसका बेस है यहां पर भी 8 एंड यहां पर है बेटा log 8x माइनस 1 इज इक्वल टू log 8 8 का स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा बच्चे log x 8 माइनस 1 एंड यहां पे आ जाएगा log x 8 इज इक्वल टू 2। तो अब बच्चे log जो है x8 को हमें क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। तो log x8 इसे क्या मानना पड़ेगा? t। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका t माइनस 1 एंड यहां पर आ जाएगा बेटा t, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? अब इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। बट बेटा क्योंकि आपको टाइम बचाना है तो मेरे ख्याल से जो मैंने आंसर तरीक बताया, जो पहचानने का तरीका है वो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन आसान था बेटा, लॉग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा था, ज्यादा भी नहीं था, बहुत सिंपल ही था। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया। आगे चलते हैं बच्चे। कहता है इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर हम स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म देखें, अगर हम स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म देखें एंड टू द एंड ऑफ द फिफ्थ टर्म, द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का क्या रेशियो अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? बेटा इसके अंदर दो तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। पहला, एन टर्म निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस में 5 प्लस 1 कर दो। दूसरा है कि सीरीज को रिवर्स कर दो। अब दोनों तरफ से पहले, मतलब सीरीज को रिवर्स करने से जो पहली टर्म होगी वो पहली सीरीज की हमारी क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म हो जाएगी। तो देखो बच्चे, अब करते यही है हम कि हमारे यहां से फिफ्थ टर्म, तो T5 लेते हैं। T5 का मतलब T4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10C4 इंटू में 2 की पावर 1/3 की पावर बेटा मेरे पास हो जाएगी 4 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 की पावर 1/3। ये अच्छा ये 6 होगा, ये 6 और ये पावर हो जाएगी हमारे पास 4। तो हमारे पास ये आ गया बच्चे T5। ये है स्टार्टिंग से। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं अपने इसको रिवर्स कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर 1/3 की पावर 10। तो t की पावर बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? अब मैं फिफ्थ टर्म लूंगा तो कंडीशन सेम है, T4 प्लस 1 10C4। इस बार बेटा 1 अपॉन में 2 3 की पावर 1/3 इसकी पावर 6 एंड इनटू में 2 की पावर 1/3 की पावर 4 बनी है। ये आया है एंड में। अब क्वेश्चन कहता है कि आप सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा डिवाइड करते हैं। अब एक अलग पेन का यूज करते हैं। डन। सबसे पहले 10C4 कट गया, काम खत्म। आंसर पे चलते हैं। तो बेटा आंसर को अगर देखो सबकी पावर 1/3 चाहिए ही चाहिए, तो मैं 1/3 को नहीं छेड़ूंगा, 1/3 को मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो ध्यान से देखना, ये 2 की पावर 1/3 6 है, नीचे आया 4। तो इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा बच्चे? 2 की पावर 1/3 की पावर 2 ऊपर मिल गया। थोड़ा छोटा लिखें। हम्म, तो मेरे पास मिल गया बेटा 2 की पावर 1/3 की पावर 2, ये मेरे को ऊपर मिल गया। अब चलते हैं, देखते हैं बेटा नीचे क्या आएगा। या और कट के क्या मिलेगा? यहां पे है बेटा सेम सिचुएशन, यहां पे पावर 4 है, यहां पे पावर 6 है। तो इसलिए ये हो गया बच्चे 1 अपॉन में
2 की पावर 4 इंटू में 1 अपॉन में 3 की पावर 1/3 की पावर 4 और यहाँ पे बचा 2 तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया। तो सॉल्व करते हैं बच्चे। 2 की पावर जो है 1/3 है, इसकी पावर 2 है, इनटू में 3 की पावर 1/3 की पावर 2 हो जाएगी, इनटू में बेटा मेरे पास से यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब बच्चे यहाँ पे पावर 2 को हम लेते हैं कॉमन, 2/3 को कॉमन या फिर पावर 1/3 को कॉमन लेते हैं तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, पावर 1/3 कॉमन आया, इनटू में आया बेटा 4 एंड यहाँ पे बच्चे मेरे पास जो आंसर है वो मैच कर रहा है 36 इंटू में 4, ये सारा का सारा ऊपर है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या गया बेटा, ये सारी फिगर ऊपर चली गई, न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर क्या हुआ बच्चे आपका, तो डिनोमिनेटर जो हो गया वो हो गया आपका 1 हो गया, तो यानी कि 4 9 चौक 36 की पावर 1/3 एंड 1 जो है मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन था, कोई बड़ा मुश्किल नहीं था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आपको पहचानना था। और हाँ, इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि आपको 1/3 को सॉल्व नहीं करना था। मैं कई बार इसको जब खुद कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि मैं अपने आंसर तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो बाद में पता चला कि रीजन ये है कि मैं 1/3 पावर को सॉल्व कर देता हूं, जहां कट रही थी मैं उसको काट रहा था, तो ये चीज आपको नहीं करनी थी, बस इस बात का ध्यान रखना था। आगे चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्वेश्चन जो है बेटा मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कोफिशिएंट्स का आया है इन अ बाइनोमियल बेटा पावर n। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, क्या ये एप्लीकेबल होगा आपका कॉन्सेप्ट जो है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं बच्चे, बहुत सिंपल है। हमें ये पता है कि 3 टर्म्स है टी आर, आर में बड़ा कर देता हूं, टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2। तो इनके जो कोफिशिएंट आएंगे वो होंगे एन सी आर माइनस 1, एन सी आर एंड ये हो जाएगा एन सी आर प्लस 1। तो हमारे को बस अगर मेरे को रेशो में बोला गया हुआ है तो सेकंड अपॉन फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन सेकंड मैं ऐसे रेशो में लूंगा एंड यही रेशो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रखी है। तो इसका मतलब है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में r, ये क्या हो गया बेटा, ये मैंने लिया सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो सेकंड ऊपर लिया फर्स्ट नीचे लिया, मेरे पास आ गया बेटा सेकंड जो है वो है 15 अपॉन में फर्स्ट जो है वो है 2। इसके बाद बच्चे मैंने क्या बोला, मेरे पास आया तो अब बच्चे मेरे पास आया ये है बेटा आपके पास थर्ड, तो थर्ड अपॉन में मैंने करा यहाँ पे थर्ड अपॉन में सेकंड, तो जिसका मतलब है बेटा यहां से निकला n माइनस आर अपॉन में बच्चे r प्लस 1 70 अपॉन में 15। तो बस बेटा मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना है। आगे n और r की दो इक्वेशन आएगी, हालांकि सॉल्यूशन बहुत इजी है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा। अच्छा, इसमें निकालना क्या है ये डिस्कस नहीं करा। देन द एवरेज ऑफ these three कोफिशिएंट, तो हमारे को बेटा एन सी आर माइनस 1 प्लस में एन सी आर प्लस में एन सी आर प्लस 1 तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड भी करना है। तो दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर अ फर्दर एडिशनल वर्क, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा कोफिशिएंट नहीं बोला, मेरे को एवरेज निकालने को बोला है। तो जब एन और आर आ जाएगा आपका एवरेज भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 एंड x की पावर -4 इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के अंदर आर m एंड n, यानी कि क्या है बच्चे, m और n है, तो फाइंड करो m और n अपॉन में क्या होगा। तो
इस पर सिंपल एक एक्सपेंशन दे रखा है और x की पावर -2 और -4 के कोएफिशिएंट को बोला हुआ है। तो m और m निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल टर्म लिखूंगा tr+1, ये हो जाएगी बच्चे मेरे पास 18cr इंटू में x की पावर 1/3 की पावर, ये हो गया बेटा 18 - r अपॉन में 1/2 x की पावर 1/3 की पावर r। तो मेरे पास आया बेटा 18cr अपॉन में 1/2 की पावर r। तो ये हो गया बेटा x की पावर 18 - r अपॉन 3 माइनस में r अपॉन 3। तो ये आया बच्चे आपका x की पावर 18 माइनस में 2r अपॉन में 3। अब बच्चे मेरे को बोला है कि m यानी कि x की पावर -2, x की पावर -2 के लिए मैंने क्या बोला 18 - 2r अपॉन में 3 को किसके बराबर रखना होगा, -2 के बराबर करना होगा। तो जब मैं इसको -2 के बराबर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा 18 - 2r इज इक्वल टू -6 एंड ये 6 इधर जाएगा तो बेटा 18 और 6 24 इज इक्वल टू 2r। तो 2 से डिवाइड होगा 12, तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। अच्छा, तो r की वैल्यू 12 डालने पर मेरे को x स्क्वायर मिल जाएगा। तो मेरे पास जो कोफिशिएंट आया 18c12 इंटू में 1/2 की पावर 12। ठीक है बेटा। अब बच्चे बात करते हैं n के ऊपर। तो n जो है वो है x की पावर -4 यानी कि 18 - 2r अपॉन में बेटा 3 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के। तो 18 माइनस में 2r इज इक्वल टू 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा बेटा 18 12 30 2r। तो ये आया 15। r की वैल्यू कितनी होगी बच्चे मेरे पास 15। तो मेरे पास n जिसको हमने x की पावर -4 दिया था, ये आ जाएगा 18c15 इंटू में 1/2 की पावर 15 अपॉन में। अब कहता है m अपॉन n करो, तो इसके नीचे बेटा n करा 18c15 इंटू में 1/2 की पावर 15। तो ये दोनों कट जाएंगे, मेरे को न्यूमरेटर में मिल जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में ये खुलेगा 18c3। तो 18 को 3 बार खोलना है, 18 17 16 अपॉन में बेटा 6 से, ये होगा बेटा 18c6। तो ये खुलेगा 18, इसको ब्लू से करते हैं। तो ये वाला जो खुलेगा आपका, ये 2 का क्यूब बेटा यहां से आया है एंड ये खुलेगा बच्चे आपका 18 17 16 इंटू में बेटा 15 14 1 2 3 4 5 6 अपॉन में बेटा 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मेरे पास बच्चे क्या क्या आया 18 17 16 3 नंबर स्टार्टिंग के ऐसे ही कट गए। इस 6 से ये 6 कट गया। मेरे पास बच्चे अब 2 का क्यूब है एंड यहाँ पे नंबर्स को छोटा करते हैं। तो 4 दिया 12 12 कट गया बेटा, 5 से 3 कट गया बच्चे मेरे पास। तो 2 बचा, 2 से बेटा ये 7 आ गया। तो 7 दिया 21 इंटू में 8, तो 8 दूनी 16 16 21 और 8। ये क्या कुछ बच गया है बेटा? आठ दूनी 16। बेटा इसका आंसर 182 है, तो आई थिंक 22। 8 दूनी 16 नहीं, 21 182। बेटा मेरे को रीचेकिंग करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 तो ठीक है, 18 को मैंने खोला 6 बार और 6 5 4 3 2 1 18 17 16, यहाँ पे 18c3 3 फैक्टोरियल यानी कि 6।
तो 18 को 3 बार खोला, 18 17 16 15 14 12 एंड 6 से 6 कटा, 8 दूनी 16, ये 168 आ रहा है बेटा। एंड 8 तिया 24, तो 23। देखते हैं बेटा कहाँ गड़बड़ हुई है इनमें। तो 18 17 16 16 16 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 3 आया, 4 तिया 12, 3 2 से मैंने काटा 7, 7 या 21, 2 की पावर 8, नहीं 8। तो बेटा करा तो ठीक है। कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। 2 और 3 दूनी 6, -6 24, 24 को डिवाइड करा 2 और से तो 12 ही आएगा। 18C12 इज इक्वल टू 18C6। तो 18 को 6 बार खोलना, 18 17 16 15 14 13। वाह, क्या गलती करी है बेटा, बहुत ही बारीक गलती हुई है बेटा। यहाँ पे 13 आना था, तो यहाँ से इसका मतलब कुछ अब कटने में भी गलती हुई होगी। तो मैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे सतर्क होता हूँ। एंड इनको भी नहीं काटा, इसका मतलब मैंने अभी, तो मैं ये नंबर फिर से लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा बेटा यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू में, अच्छा इनको भी रफ कर देता हूँ। तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 15 18 17 16 15 14 एंड 13। तो 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब 3 नंबर कट गए बेटा, 6 से 6 कट गया, 5 6 भी कटा, 3 भी कटा, तो 15 लेके गया। एंड यहाँ से आया बेटा 4 दूनी 8 और 8 और 8 कट गया, तो 14 इंटू 13 बचा बच्चे मेरे पास। तो 14 इंटू में 13, जो 14 इंटू में 10 प्लस में करेंगे बेटा 14 इंटू में 3, तो 140, और 14 तिया बेटा 28 42, तो 182 इसका मेरा आंसर हुआ। होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में कुछ अटेंटिव दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो क्या दिमाग लगाना है। कहता है एक m जो है नेचुरल नंबर है, यानी कि कोई डिवाइड वगैरह फिगर नहीं होगी। इसका कहने का मतलब सिंपल है, 1 से स्टार्ट होगा और प्योर नंबर होगा, परफेक्ट जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होगा। फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन इज दिस। तो हमें x की कोएफिशिएंट जो है, तो बेसिकली बच्चे हमने इसकी जनरल टर्म लिखी, तो ये आ गया 20 r इंटू में x की पावर m, ये आ गया मेरे पास 22 माइनस r इंटू में बेटा 1 अपॉन x की पावर 2 की पावर मेरे पास आई r। अब बच्चे x की कोफिशिएंट की बात करें तो x का कोफिशिएंट जो है x की पावर 22 माइनस में r, इसको m से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस में बेटा 2r। अब x का कोफिशिएंट जो है ये आया बच्चे 22, तो ये आया बेटा आपका 22 माइनस एम आर माइनस 2r, और मुझे चाहिए x का कोफिशिएंट 1, तो 22 माइनस एम आर माइनस 2r इज इक्वल टू 1। तो बच्चे यहां से मुझे एक इक्वेशन मिली या एक सिचुएशन मिली। अब एक इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल है, तो मैं इनको टैकल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दूसरा है 20 CR इनटू में बच्चे मेरे पास ये, सॉरी ये किसके बराबर है बच्चे, आपका 1540 के बराबर है। अब बच्चे यहां पे आपका R निकल सकता है एंड जो कि 1540 है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले पे गया 22 फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल, और ये 22 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1540, तो यहां से ये इस तरीके से निकल सकता, क्योंकि अब R को पुट करना फिर चेक करना, ऐसे तो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकल सकता। हम उसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि इतने से डिवाइड हो जाएगा। अब सिचुएशन मेरे पास दो है कि यहाँ पे जितना भी है, मतलब आर के पास, मतलब एक सिचुएशन या इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये रही।
पॉसिबल नहीं है बेटा अभी एक को सॉल्व करना, मतलब इतना टाइम भी नहीं होगा कि यहाँ से आर की वैल्यू एम की फॉर्म में निकाले, वहां डालें एंड देन इक्वल करें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वहां पर भी आएगा आंसर। तो इसलिए ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलते हैं। अब स्ट्रेटेजिकली क्या है, हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पढ़े थे, उसके अंदर ही हमने ये पढ़ा था कि आपका जो भी कोफिशिएंट होता है, जो भी आपका कोफिशिएंट होता है तो वो इस फॉर्म में होता है, यानी कि वो तकरीबन जैसे ये इस तरीके से बढ़ता है और एक आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लोएस्ट कोफिशिएंट से स्टार्ट होके हम धीरे धीरे अपने कोफिशिएंट्स में बढ़ते हैं। अब सपोज करो आर की वैल्यू 1 हो सकती है, 22C1, तो ये मेरे को 22 रिजल्ट देगा। क्या 22 आपको लगता है 1540 के बराबर है? नहीं बेटा। अगली वैल्यू चलते हैं बेटा, ये कहता है 22C2 का मतलब होता है 22 को 2 बार खोलो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 और 2 होता है बेटा, सिंपल है, 20 और 20 400 होता है, उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे को ये 1540 के बराबर नहीं आने वाला। तीसरा है बेटा 22C3, यानी कि यहाँ पे 22 इंटू 21 इंटू में 20 अपॉन में 2, सॉरी यहाँ पे अपॉन में करेंगे बेटा, ये करेंगे बच्चे, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अब बेटा क्या तरीका है, 2 दूनी 4 और फिर 20 से होगा, यानी कि 8000 से बड़ी टर्म है। 8000 से बड़ी टर्म बच्चे, मेरे को ये 9000 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन 8000 से बड़ी है। 8000 से बड़ी टर्म अगर 6 से डिवाइड हो रही है तो क्या ये पॉसिबल है? 15 छिक 90, मतलब 15 6 या 90 होता है, तो 9000। तो मुझे लग रहा है कि बेटा कहीं ना कहीं यही फिगर मेरे पास आंसर है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना ये एग्जैक्टली 1540 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से ट्रिक से पता चला मेरे को कि आर की वैल्यू क्या है बेटा 3। अब आर की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मुझे एम की वैल्यू मिल जाएगी, और एम की वैल्यू मिलते ही मेरा काम खत्म। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास है 22 माइनस में m, r है बेटा 3 माइनस में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, तो 22 माइनस में 6 यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1 इज इक्वल टू 3m, तो 22 में से 7 गए 15, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपने देखा थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजिकली गया तो मुझे पता चल गया कि r कितना इजीली फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, यहां से अब एक और तरीका है बेटा, देखो क्या है, 22 माइनस एम आर माइनस में 2r इज इक्वल टू 1। तो m और r को अलग अलग करते हैं बच्चे, ऐसा ही कुछ काम करते हैं। तो हमारे पास आया बेटा अब हमारे पास से 22, अच्छा ये m है बेटा, m। तो हमारे पास आया बच्चे अब आपका, हमारे पास आया बेटा 22m माइनस, m पावर में नहीं है, ओहो, तो 22m माइनस में बेटा mr माइनस में 2r इज इक्वल टू 1। अब ये सिचुएशन है, तो 22m में हम क्या करें बेटा, हमने करा बेटा फिलहाल 22m माइनस में बेटा 1, यहाँ पे mr प्लस 2r को इधर ले गया, तो यहाँ से r आया, यहाँ से पता चला m प्लस 2, 22m माइनस में 1, तो r की वैल्यू मुझे जो मिली वो मिली 22m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 2 से। तो अभी के लिए कोई खास फिगर नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको खास बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर 44 ही ऐड करा, माइनस 44 करा, अपॉन में m प्लस 2 मैंने सेग्रीगेट कर दिया। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऊपर बेटा मेरे को 22 कॉमन लेते ही m प्लस 2 मिल जाएगा, नीचे भी कितना है m प्लस 2 माइनस में 45 अपॉन में m प्लस 2, तो ये है बेटा आपका r, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, यानी कि 22 माइनस में 45 अपॉन में m प्लस 2। तो बच्चे अब यहां से भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलते हैं,
45 किससे डिवाइड हो रहा है? 45 जो डिवाइड हो रहा है वो ध्यान देने वाली बात है m प्लस 2 से। तो अब 45 अगर m प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है तो m एक नेचुरल नंबर है, तो यानी कि 45 किसी एक नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा। तो 45 जो है उसके मतलब किस किस से डिवाइड हो सकता है? 45 1 से डिवाइड हो सकता है बेटा, 45 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से 15 आ जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाए 5 9 45 एंड 5 के बराबर ये आता है 9, 9 5 जब 45, फिर इसके बाद 15। तो 1 से स्टार्ट होके 15, 15 के बाद ही बेटा मेरे पास 45 ही आएगा, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज है। तो अब आप खुद देखो 45 इन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इन नंबर से डिवाइड होने पे सबसे पहले प्लस 2 है, तो प्लस 2 है तो बेटा इसका मतलब है कि कोई भी नंबर 2 से बड़ा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब 45 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? अच्छा, m की वैल्यू मैंने निकाली 5, हाँ, तो 45 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल बेटा, 45 3 से तो डिवाइड हो सकता है। 45 3 से डिवाइड होने पर मेरे को देगा 9 और इसके साथ 22 माइनस में है, तो 22 में से 9 गए, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 22 में से 9 गए तो मेरे पास आ जाएगा 13। तो एक आर की वैल्यू मुझे जो है 13 मिल रही है। दूसरी तरफ चलते हैं, फिर से 22 माइनस में 45। अब मेरे पास क्या है? क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यानी कि m की वैल्यू कितनी मिली मेरे को यहाँ पे? सॉरी, 3 प्लस 2। तो m की वैल्यू मिली मेरे को 3 प्लस 2, तो 22 जो है माइनस होगा 45 अपॉन 5 यानी कि 9 से। तो r की वैल्यू मेरे को मिल गई जो है, तो 7। m की वैल्यू मैंने निकाली है 7, 5 निकली है बेटा यहां से m की वैल्यू, एंड के लिए 3 रखने पर 3m 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3m, m की वैल्यू जो मिली है मेरे को 5 मिली है, तो r तो बेटा मैंने ठीक रखा है। तो m की वैल्यू इस वाले तरीके से मैच क्यों नहीं कर रही? 22 में से -45 अपॉन में m प्लस 2, तो करा तो ठीक है बेटा मैंने, m प्लस 2 ही आएगा बच्चे। 1 से गया तो 1 से नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू 3 लाने के लिए, तो 45 में से 25 में से r की वैल्यू मैंने निकाली 3, 3 निकालने के लिए यहाँ पे चाहिए 19, तो 45 को किससे डिवाइड करूं कि 19 आ जाए? तो 19 तो बेटा ऐसे नहीं आएगा। आई थिंक बेटा ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को मेथड। नहीं बेटा, ये मेथड ना ठीक नहीं लग रहा, तो छोड़ देते इस मेथड को, इसको अवॉइड करते हैं, आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इन द एक्सपेंशन, मेरे को ना एक एक्सपेंशन बोला है कि ये आपके पास एक एक्सपेंशन है। इफ L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, L1 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, उसकी रेंज बता दी, L2 भी है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, उसकी बता दी, तो L2 और L1 बताना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे ही काम करते हैं। तो हमने लिया जनरल टर्म लिया टी आर प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 16 सी आर इंटू में एक्स अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास हुई ये 16 माइनस आर इंटू में 1 अपॉन में एक्स साइन थीटा, इसकी हो गई बेटा 6, ये हो गई बेटा आर। तो मेरे पास आया बच्चे, जब 16 सी आर, एक्स की वैल्यू 16 माइनस आर अपॉन में बच्चे एक्स की वैल्यू आर तो माइनस आर इनटू में 1 अपॉन में ये हो गया बेटा कॉस थीटा 16 माइनस आर अपॉन में बच्चे 1 अपॉन साइन आर थीटा। सो व्हाट वी नीड कि हमें
16 सी आर के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो मेरे को इसको जीरो बनाना है, यानी कि बेटा इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए 16 माइनस 2r को बेटा मेरे को जीरो बनाना है, तो r की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो r की वैल्यू जब 8 आएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 16 सी 8 इंटू में 1 अपॉन में कॉस 8 थीटा इंटू में 1 अपॉन में साइन 8 थीटा। अब बच्चे हम क्या करते हैं, कॉस 8 थीटा कॉस साइन थीटा, 16 सी 8 यहां पे मैं 2 की पावर 8 लेता हूं, ऊपर भी 2 की पावर 8 ली, तो मेरे पास बन गया बच्चे, ये हो गया कॉस, यहां पे है बेटा कॉस सॉरी साइन थीटा इनटू में cos थीटा, इसकी वैल्यू है पावर 8। तो अब 2 अंदर जाएगा तो बच्चे नीचे वाली जो टर्म है, जैसे ही 2 अंदर जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू बच्चे sin 2 थीटा। तो दैट मींस व्हाट वी गेट, ये आ जाएगा बच्चे 16 C8 इनटू में 2 की पावर 8 अपॉन में साइन 2 थीटा की पावर 8, ये मेरे को मिला। अब देखो L1 क्या बोल रहा है, L1 जो है कहता है लीस्ट वैल्यू है ऑफ अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन x बिन पाई बाई 8 से पाई बाई 4। तो L1 जो है ये लीस्ट है, लीस्ट का मतलब 16 C8 2 की पावर 8 अपॉन में साइन 2 थीटा की पावर 8। तो बेटा ये जो लिस्ट है ये तभी लिस्ट होगा जब ये वाला जो है मेरे पास नंबर ये हाईएस्ट होगा। तो मेरे को बोला हुआ है कि जब x है ना पाई बाई 8 से पाई बाई 4 है, तो दैट मीन पाई बाई 8 से x किसके बीच है, पाई बाई 4 के बीच है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा बेटा आपका 2x और ये हो जाएगा बच्चे आपका 19x, और मैंने यहां पे गलती से थीटा ले लिया तो मैं x ही लेने देता हूं, एंड यहां पर भी बेटा मैंने थीटा लिख दिया है तो मैं x ही लिख देता हूं। एंड तो मेरे को पता चला कि जो मेरा एंगल है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री पर है। अब साइन का अगर आपने ग्राफ देखा है तो साइन का ग्राफ भी 0 से 1 के ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है छोटे एंगल पे छोटा बड़े एंगल पे बड़ा। तो 90 डिग्री पर मेरे को इसकी हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, तो हाईएस्ट वैल्यू कहां मिलेगी इसकी, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू है तो हाईएस्ट वैल्यू है 1, और जब ये हाईएस्ट होगा तो मेरे को जो लीस्ट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 16 C8 2 की पावर 8। अब L2 भी यही है सिचुएशनली, L2 भी बेटा मेरे को लीस्ट ही चाहिए, पढ़ लेते हैं एक बार। L2 भी बेटा मेरे को बोल रहा है लीस्ट वैल्यू बतानी है ऑफ अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होना है व्हेन पाई बाय 16 थीटा है बेटा ये। तो लीस्ट की वैल्यू बतानी है, और कब बतानी है बच्चे, अब 16 C8 इंटू में 2 की पावर 8 अपॉन में साइन 2x। तो लेकिन इस बार जो x है वो क्या है बच्चे आपका पाई बाय 16 से छोटा है और पाई बाय 4 सॉरी 8 के बीच में है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा पाई बाई 4। अगेन बेटा पाई बाई 4 पे मेरे को मिलता है 1 अपॉन रूट 2। तो मेरे पास जो वैल्यू है बेटा, अच्छा इसकी पावर 8 भी है, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16 C8 इंटू में 2 की पावर 8 अपॉन में बेटा 1 अपॉन रूट 2 की पावर 8। तो जिसको हम ये कह सकते हैं हमारे पास आ जाएगा 16 C8 2 की पावर 8। अब ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4। तो मेरे को रेशो निकालने को बोला है L2 अपॉन में L1। तो अगर मैं इन दोनों को रेशो में लूं, ये पूरा का पूरा कट रहा है, L1 अपॉन इस टू L2 आ रहा है 1 अपॉन 16, तो अपोजिट होगा बेटा 16 अपॉन में 1। तो बच्चे आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से कि हमें इन x की वैल्यू का यूटिलाइज करना था, कुछ खास मुश्किल नहीं था। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन 10 लिए थे
थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन जो थे वो अजीब थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, कह सकते हो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस थे। तो फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के साथ, वो भी प्रीवियस ईयर के उस क्वेश्चन जो भी है आईआईटी जेईई के एक अच्छे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही।